सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक के धनीकोड़ता गांव में बीते 1.5 महीने से अज्ञात बीमारी का कहर है। गांव में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है जो ग्रामीणों का इलाज कर रही है। हालांकि ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है, इसीलिए वो देसी इलाज पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। खबर है कि कई ग्रामीण स्थानीय तांत्रिक से भी इलाज करवा रहे हैं। पेट में दर्द, पेशाब साफ नहीं जा रहा है सर। वो छाती में दर्द है। वो एक हफ्ते पहले इलाज करा के देखा सर, नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं फिर आज चेक कराने आया सर। बहुत लोगों का ऐसे ही गांव में धनीकोड़ता में ऐसे ही हो रहा है, वैसे मर रहे हैं सर, एडमिट कर रहे हैं, वहाँ से भी मौत हो रहे हैं सर। आप क्या चाह रहे हो अभी इलाज के लिए? इलाज के लिए एडमिट रहना सर। गांव में सबको इलाज करना चाहिए सर, ऐसे होते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गांव में पता नहीं सर, ऐसे लोग का भी चेक करते घूम रहे हैं। ग्राम पंचायत कुन्ना के धनीकोड़ता में बीते 1.5 महीने में हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंच गई है और 7 शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य टीम यहां पहुंची है और ग्रामीणों का इलाज हो रहा है। आप समझिए नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना बेहद चैलेंजिंग है। उसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य टीम पहुंची है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं खबर मिलते ही, और इमली के पेड़ में बोतल लगाकर इलाज किया जा रहा है। व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है, उसके बावजूद प्रशासन किसी तरह व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम कर रही है। गांव में और भी लोग बीमार हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, किसी को चिकन पॉक्स है और किसी के हाथ पैर में सूजन की शिकायत है। बावजूद इसके इलाज किया जा रहा है और इलाज होने के बाद इसकी जानकारी पूरी मिल पाएगी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद। हमारे साथ छिंदगढ़ एसडीएम भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, स्थिति अभी क्या है सर? अभी स्थिति तो नियंत्रण में है। जैसे मैं आया मेरे को जानकारी हुई, कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मौके पर जाकर देखिए क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया तो स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने पूछा कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण क्या है, तो अभी तक कारण नहीं पता है। और जैसे गांव वाले भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं बैठे बैठे चर्चा कर रहा था, तो उनका ये कहना था सर कि एक लड़का तो मेरे से बात करते करते आ रहा था और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। तो इनका कहना है कि हाथ पैर में दर्द और सूजन होता है सर, इधर नीचे और इधर से दर्द होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये कारण नहीं पता चल रहा कि कारण क्या है। तो जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कुछ देर पहले, तो वो बात भी तथ्यात्मक रूप से सही हो सकती है कि मद्यपान का सेवन करते हैं और आहार उसके अनुसार नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें किडनी पर असर तो पड़ेगा। और मैंने अपने बीएमओ से बात किया था छिंदगढ़ में, तो उनका कहना था निमोनिया और किडनी का ही प्रॉब्लम, ऐसा कुछ वो कह रहे थे। तो लेकिन अब वास्तव स्थिति तो मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ तो चूँकि पोस्टमार्टम एक बच्ची के बारे में बता रहे थे कि डेथ हुई है उसकी सुकमा में, तो पीएम हुई होगी। तो पीएम रिपोर्ट में क्या आया होगा तो मैं आप तो नहीं बता सकते, जब वो रिपोर्ट टेबल पे आएगी तभी पता चल पाएगा। बाकी अभी मैंने हैंडपम्प के बारे में भी जानकारी लिया। हमारे यहाँ नवनिर्वाचित पंच भी हैं इसी वार्ड के, तो हमारा रोजगार सहायक भी अभी आया हुआ है, मेरे ससुर से भी बात हुई थी। तो अभी कुल मिला के यहाँ दोनों तीनों पारा मिला के 9 हैंडपम्प हैं। तो जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा या वैज्ञानिक तरह से ठीक हो सकती है, वो झाड़ फूक से तो नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा ये समस्या है ग्रामीण इलाकों में। एसडीएम छिंदगढ़ थे और यहाँ समस्याएं हैं, ग्रामीण इलाका है और इस वजह से लोगों में जागरूकता की कमी है और प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और ग्रामीणों की मौत के कारणों का जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। सुकमा जिला के ग्राम पंचायत कुन्ना के आश्रित ग्राम धनीकोड़ता में बीते 1.5 महीने में ग्रामीण एक अलग बीमारी से ग्रसित हैं और लगातार पीछे 1.5 महीने में 8 से ज़्यादा ग्रामीणों की मौत होने की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव पहुंची है और गांव में इलाज शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त मैं एक ऐसे घर में हूँ, बीते 2 दिन पहले ही यहाँ एक मौत हुई थी, 55 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ अब ग्रामीणों रिश्तेदारों की भीड़ यहाँ जमा हुई है। तो ये जो मौतें हो रही हैं, क्या समझ में आ रहा है अभी? कुछ से समझ में नहीं आ रहा है। अब 2-3 में फिर ऐसी किसी का कुछ हो जाएगा, अचानक है ये हाथ पैर सूजन, ये पूरे शरीर दर्द, और 2-3 दिन में पूरा पीलिया निकलेगा, फिर जल्दी अचानक उसके बाद मौत हो जा रही है। जी।
तो फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बताया? बताया सर। बताया जी 3 दिन से शिविर लगा है। यहाँ लगा है। जी तो अभी भी गांव में लोग बीमार हैं? अभी भी है सर, कितने लोग लेकिन हैं? वो डॉक्टर लोग चेक करने से कुछ नहीं निकल रहा है सर। कुछ नहीं निकल रहा है। जी हाथ पैर ऐसे फुला है, लेकिन वहाँ बीमारी नहीं दिखा रहा है। तो अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है? अभी 8-9 से है सर। 8 लोग की मौत हो गई है। जी। तो ये गांव के पटेल हैं, इनका कहना है कि 8 से ज़्यादा ग्रामीणों की मौत हुई है और ग्रामीण बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, अज्ञात बीमारी है जिसके कारण इनकी मौत हो रही है। जी, आपका क्या नाम है? मारवी देवा सर। तो कितने मौतें हुई हैं? क्या अभी भी गांव में बीमार हैं लोग? अभी भी है सर। इलाज हो रहा है उनका? नहीं हो रहे सर, इलाज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहे। तो क्या शिकायत, तकलीफ क्या होता है? वही पैर दर्द दे रहे, हाथ दर्द दे रहे, ऐसे बोल रहे सर। उसी के बाद मौत हो रही है। हाँ सर। ग्रामीणों में मौत को लेकर एक दहशत तो देखने को मिल रही है। ग्रामीण परेशान है और हाथ पैर के सूजन की शिकायत है, हाथ पैर में दर्द की शिकायत है, जिसके बाद ग्रामीणों की मौत लगातार हो रही है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा।